आज फिर दीवार का पत्थर हिला डाला गया। आज फिर दीवार का पत्थर हिला डाला गया। आज बेटा बाप से आवाज ऊंची कर गया। ये सच नहीं दिखाएगा अखबार फेंक दे। ये सच नहीं दिखाएगा अखबार फेंक दे। फूलों का कत्ल हो। जैसे कि एक होता है एहसास और एक होता है प्रेरणा, तो ये इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए एहसास ठीक है, जैसे कहा जाता मिलती है। जैसे कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं बिल्कुल। मैं कहूँ समाज और शायरी, आप इसको कैसे देखते हैं? बस्ती के बेचारे लोग देखो कितने प्यारे लोग। बस्ती के बेचारे लोग देखो कितने प्यारे लोग अपनों को आगे। भाई बीमार था, जब भाई बीमार था तो आपके पास वक्त नहीं था, और जब वो नहीं रहा छीन लेती है मुफलिसी यानी गरीबी। काम करता है बड़ा भाई बाप के समान होता है। फैजाबादी का मेरे थके हुए शानों से बोझ उतर तो गया, जाने वाले को बहुत देर निहारा हमने। नाम सुनता हूँ अक्सर अकबर इलाहाबादी। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। घुमक्कड़ आए। कल मेरे मुल्क की तकदीर तुम ही बदलोगे। जी। कल मेरे मुल्क की तकदीर तुम ही बदलोगे। बाजू की उनके लब की क्या कहिए। और उस विधायक को 5 करोड़ का टिकट मिलता है तो 5 करोड़ कहां से लाएगा? वो 5 करोड़ उसी नाली से निकालेगा। वो 5 करोड़ जो कुचले हैं तुमने पैरों से। मुझको तो एक पल ये लगा तुम भी माधव अन्यायी हो। मुझको तो कि रुक्मिणी के दुखों की खबर है किसे। रुक्मिणी के दुखों की खबर है किसे। होगा अगर कोई मित्र हो, जीवन में मित्र हो तो सुदामा जैसा ही हो। रावण की मृत्यु के पीछे हाथ भाई का सारा है। तो मार रहा हूं मैं, सोच रहा हूं रणभूमि पर किसको मार रहा हूं मैं। कि और इसलिए भी छुपाया जहां से रिश्ते को। मन तो कर रहा है कि बस सुनते जाएं। वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि ना चलने वाला घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। और रेंग आदर्शों पर राम के चलना मुश्किल। अना की जंग तो तुम जीत गए हो, लेकिन स्टार्ट करेंगे कि पथिक से न पूछो कि क्यों रुक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं कि हमारे शहर के जितने भी बड़ी शख्सियत के लोग हैं उनको हम बुलाते हैं और उनसे बातें भी करते हैं और साथ ही उनसे सीखते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच आए हैं शहर के प्रतिष्ठित शायर, जिनका नाम है तहजीब लियाकत सर। तो बिना देरी के हम सर की तरफ रुख करते हैं। सर, थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन करें कि कैसे इस फील्ड पे आप आए हैं। देखिए क्या होता है, किसी के जीवन में एक वक्त होता है। क्या जो स्टार्टिंग में हमें कुछ चीजें अच्छी लगती है, जैसे कोई शायर हमें अच्छा लगता है। जी। हम कभी YouTube पे या तो फिर और कई प्लेटफॉर्म पे उसे सुनते हैं, फिर हमारे अंदर होता है कि काश हम भी ऐसा लिख पाते। तो फिर क्या होता है, हम पढ़ने लगते हैं उसे, फिर उसकी किताबें खोजते हैं। और किताबें जब आप किसी शायर को पढ़ लेते हैं फिर ख्याल भी वैसे ही आ जाते हैं जी। आपके ख्यालों में शायराना अंदाज आ जाएगा। आप अगर कुछ बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं महफिल में जैसे बात कर रहे हैं तो आप क्या कहीं ना कहीं आप शेर बोलेंगे, किसी भी शायर का शेर आप कह दें। तो फिर क्या होता है, एक वक्त के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं भी लिखूं। अब मैं भी लिखूं तो पहले क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति लिखता है तो वो ख्याल, शेर से पहले ख्याल लिखा जाता है। और फिर शेर का मतलब है कि प्रॉपर बहर मीटर में, और मीटर में लिखने के लिए आपको बहुत समय चाहिए होता है। प्रॉपर किताब है, जैसे अगर किसी को सीखना हो तो गजल की बाबत है जैसे। और बहुत सारा, या तो मैं कहता हूँ कोई उस्ताद चुन लिया जाए तो ज्यादा बेहतर। जी। तो उस्ताद की बात है, जिसे मैं भी कहूँ कि मुझे भी शायरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक जगह मैं पढ़ा था कि अगर आपको कोई चीज करनी है तो सबसे पहले आप उस पर स्टडी करें,
उसको गहराई से अपने अंदर ढालें ताकि आप चीजों को सीख पाए। क्यों सर, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप चीजों को सीखेंगे तो वो आपके बाहर झलकने लगेगा। हाँ तो शायरी की आपने बात किया और थोड़ा सा एक शायरी हो जाए। अरे बिल्कुल। मैंने एक शेर कहा था कभी कि आज फिर दीवार का पत्थर हिला डाला गया, आज फिर दीवार का पत्थर हिला डाला गया, आज बेटा बाप से आवाज ऊंची कर गया। क्या बात है सर, मतलब दिल को छू लेती है ये चीजें कि पिता पिता होता है और बच्चे बच्चे होते हैं। तो ये हमें मर्यादा भी कहीं ना कहीं शायरी सिखाती है कि कैसे लिहाज करना है, कैसे अदब करना है। तो ढेर सारी चीजें हमें देखना चाहिए भी और हमें ये सीखना भी चाहिए कि आपको कैसे लाइफ में उतारना है। जैसे इसी बात पे मैं एक शब्द जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा अदब, तो जब मैं एक बार जा रहा था, करेली साइड जा रहा था, तो वहां पे अदब घर मतलब फेमस है। वो क्या होता है सर? अदब घर एक जगह है, एक हॉल है जिसमें क्या होता है, पोएट्री का जैसे मुशायरा कह सकते हैं। तो अदब घर जो है करेली के अंदर, अदब घर में क्या होता है, बहुत सारे शायर आते हैं, शायर सुनने वाले भी आते हैं। तो वहाँ जो नए लोगों, मैंने शुरुआत जो की है वो अदब घर से की है। जी जी जी। तो अदब घर में एक हमारे शायर हैं शाहिद सफर साहब। शाहिद सफर साहब किसी दिन लेके आऊंगा आपके जी 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 जी। तो फिर वो अच्छे शायर, तो वो ले जाया करते थे अपने साथ, तो वहीं से शुरू हुआ। जी जी। तो जैसे आप शायर की दुनिया में उस्ताद बोला जाता है। हाँ, तो उस्ताद का मतलब क्या होता है? उस्ताद गुरु। अच्छा, गुरु जैसे हम लोगों में टीचर होता है, टीचर, वैसे गुरु मतलब सही आपने कहा कि सिखाने वाला, मतलब हमें एक रास्ता देने वाला कि हाँ यहाँ से चीजों को सीखना है। जैसे यहीं पे अगर मैं बात छेड़ूं तो जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात किया जाता है, वहाँ पे ढेर सारे शायर हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पिरेशन देते हैं कि आप समाज के प्रति और ढेर सारा काम करें। जी जी। तो इसी जैसे शायरी की बात हो रही है, तो एक पिता के प्रति अगर आपको दो शब्द बोलना है तो कैसे आप शायरी में कहेंगे? देखिए, पिता के लिए तो फिलहाल मैंने पार्टिकुलर एक शेर लिखा था जो मैंने आपको कहा कि तो बाप, और फिर मैंने बेटे के पक्ष में लिखा था कि ये सच नहीं दिखाएगा अखबार फेंक दे, ये सच नहीं दिखाएगा अखबार फेंक दे, फूलों का कत्ल हो चुका तलवार फेंक दे, और बेटा जवान खा गई बूढ़े तेरी अना। बेटा जवान खा गई बूढ़े तेरी अना, अना का मतलब होता है घमंड। जी जी जी। बेटा जवान खा गई बूढ़े तेरी अना, किस वास्ते है पहली ये दस्तार फेंक दे। क्या बात है सर, कि दस्तार एक बाप का जब एक बेटा कहता है या बेटे की कोई ऐसी पसंद हो जो बाप इनकार करता हो, वो समाज के डर से उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर अगर फिर बेटा ही नहीं रहेगा तो फिर समाज क्या। जी 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 जी। कितनी बड़ी बात सर आपने कहा। तो इसी बीच सर मैं एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कि एक होता है एहसास और एक होता है प्रेरणा, तो ये इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एहसास क्या होता है, किसी के प्रति, कोई आपके प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है तो जी, आपका जी। अच्छा एहसास मिलेगा आपको। कोई बुरा कर रहा है तो फिर एहसास बुरा होगा। लेकिन प्रेरणा, अगर कोई किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा करते हैं, और जी जी जी, बिल्कुल, बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अच्छा बुरा हर व्यक्ति होता है। जी जी, ठीक है, जैसे कहा जाता है जैसे कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। अगर किसी के पक्ष में हम कह सकते हैं तो फिर विपक्ष में भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके दो पहलू हैं। कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाना, आईना। तो इसी कड़ी में मैं कहूँ समाज और शायरी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, समाज और शायरी का संबंध जो है ना, समाज के लोग ही शायरी सुनते हैं और समाज के लोग ही शायरी करते हैं, लेकिन आपकी शायरी सामाजिक होने के लिए फिर आपको समाज के ऊपर कहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बस्ती के बेचारे लोग देखो कितने प्यारे लोग, बस्ती के बेचारे लोग देखो कितने प्यारे लोग, अपनों को आगे करने में अपनों से ही हारे लोग। क्या बात है सर, ये चीज तो अच्छी है। अपनों को आगे करने में अपनों से ही हारे लोग,
और गैर में अपनापन ढूंढे हैं, गैर में अपनापन ढूंढे हैं अपनों के हत्यारे लोग। क्या बात है सर, ये मतलब समाज को एक आईना दिखाने की जैसी चीजें हैं। कैसा अपना जब अपना ही ना रहे। जी जी, जैसे इसी में मैं वाकया ऐड करना चाहूंगा सर कि जब भाई बीमार था, जब भाई बीमार था तो आपके पास वक्त नहीं था, और जब वो नहीं रहा तो सबसे पहले आप पहुंच रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक मानवता के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि बिल्कुल जीते जी आप उसकी कद्र करें, रेदर देन जब वो चला गया तो उसका फिर कोई वजूद नहीं दिखता। कोई वजूद नहीं। मैंने भाई के हवाले से मैंने कहा था कि कितने किरदार छीन लेती है, कितने किरदार छीन लेती है मुफलिसी, यानी गरीबी, मुफलिसी यार छीन लेती है। और ना हो दीवार कभी कमरे में, ना हो दीवार कभी आंगन में, भाई का प्यार छीन लेती है। क्या बात है सर, ये चीज मतलब दिल को छू जाती है कि सच में मतलब जैसे कि मैं बहुत सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि मेरा बड़ा भाई है, हर समय मुझे ध्यान देता है कि ये चीजें आप करो, मतलब कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का बड़ा भाई काम करता है। बड़ा भाई बाप के समान होता है, बाप होता है मेरे हिसाब से, मतलब हर एक भाई कठिन परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि उनके प्रति सम्मान, निष्ठा, भाव ये सब होने चाहिए। तो जैसे इसी चीजों में जैसे मैं कभी कभी डाउट हो जाता हूँ सर, ये मैं अक्सर सुनता हूँ ये वीर रस के कवि हैं, ये श्रृंगार रस के कवि हैं, ये थोड़ा सा मुझे डाउट होता है, मतलब ये कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? देखिए क्या होता है, वीर रस का कवि जो होता है वो इनकलाबी होता है। जैसे मैं अगर मेराज फैजाबादी की बात करूं तो मेराज फैजाबादी साहब कहते हैं, अभी मेराज फैजाबादी कहते, मेरे थके हुए शानों से बोझ उतर तो गया, मेरे थके हुए शानों से बोझ उतर तो गया, बहुत तवील था ये दिन मगर गुजर तो गया। जी जी जी, दिन मगर गुजर तो गया, और लगा के दांव पे सांसों की आखिरी पूंजी, लगा के दांव पे सांसों की आखिरी पूंजी, वो मुतमईन तो है, वो मुतमईन है, चलो हारने का डर तो गया। क्या बात है सर, मतलब जैसे कि हम कह सकते हरिओम पवार साहब जो है जी जी, वो वीर रस के कवि। अच्छा अच्छा, हरिओम पवार साहब, मुझे उनकी कुछ पंक्तियां याद नहीं है लेकिन मैं सुनता हूँ। तो इसी में सर जैसे कि शायरों की बात हो रही है, तो हमारे जो मैं मानता हूँ कि जो बहुत बढ़िया शायर है राहत इंदौरी साहब, तो उनके बारे में सर थोड़ा सा। राहत इंदौरी साहब मतलब बहुत अच्छे शायर, एक सच बोलने वाला शायर। साहब ने कुछ कह दिया था तो वो जेल में भी थे, और फिर जब वो मुशायरा पढ़ने गए तो उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं बदलूंगा, मैं फिर से वही सच कहूंगा। तो वो कहते हैं कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, और अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। क्या बात है सर, वो शायर मानना पड़ेगा सर, जब हम भी सुनते हैं तो लगता है कि इसी में खो जाए। तो ये उनके अंदर एक क्वालिटी मतलब थी, बचपन से ही थी। सर इसी कड़ी में जैसे मैं अगर बात करना चाहूँ कि जो आज का जो युवा है वो बहुत डिप्रेशन में है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो शायरों की दुनिया है, ये जो महफिलें हैं, उसको कहीं ना कहीं इस डिप्रेशन से दूर करती है। तो सर इसमें क्या आपका विचार है? दूर क्या है, देखिए मैटर ये करता है कि बंदा डिप्रेस्ड क्यों है। जी जी, है ना, उसके कई कारण होते हैं। अगर कोई 25 से 26 साल का जवान है और वो बेरोजगार है जी, तो उससे बड़ा तो दुख का कारण मुझे नहीं लगता कि शायद कोई होगा, और प्रेमिका भी नहीं होगी। जी जी, क्योंकि बेरोजगार का जो दुख है वो शायद ही एक बेरोजगार समझ सकता है, जी जैसा जी, कि हम हैं। जी जी, बिल्कुल। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण है, और फिर प्रेमिकाएं तो होती हैं। तो इसी कड़ी में जैसे मेरा मोटिव भी यही कहने का कि कोई किसी को छोड़ के चला गया तो वो उस दुनिया में जाना चाहता है जहाँ उसका कोई हमदर्द हो, और वो कहीं ना कहीं शायरी में छिपा है। तो सर देखिए मैंने कहा था कि जाने वाले को बहुत देर निहारा हमने, और फिर कर लिया उससे भी किनारा हमने। जाने वाले को बहुत देर निहारा हमने, और फिर कर लिया उससे भी किनारा हमने। खूब रोएंगे लिपट कर दरो दीवार से हम,
आज खोया है कोई जान से प्यारा हम। क्या बात है। तेरे जाने पे ये जाना नहीं अपना कोई, किसी अपने का नहीं पाया सहारा। तो जो जी जाने वाला है फिर हम सांत्वना दे सकते हैं जी उसको, जी जी। बस। और जाने वाले तो फिर लौटते तो नहीं है। अगर कोई चीज एक बार चली जाए तो रेदर देन आप उस पे लगे रहें, थोड़ा सा आप चीजों से उभरे। समाज का भी ये दस्तूर है कि ये हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। और जी लोग आते जाते रहेंगे, मर्द औरत बदलेगा, औरत मर्द बदलेगी, चलता रहेगा। जी जी जी। मीन्स कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन की बात हो रही हाँ, है। सेटिस्फेक्शन। और जहां तक एक काली सच्चाई जो है, तो जब कोई कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, वो इस समाज का सबसे बड़ा झूठ बोलता है। जी जी क्योंकि कोई किसी के बगैर मरता नहीं है, सबका जीवन चलता है जी और जी बेहतर चलता है। थोड़े दिन की बात अलग है कि इंसान को दुख हो, लेकिन थोड़े दिन के बाद अच्छा जीवन चलता है, अच्छा व्यक्ति मिलने के बाद। जी जी। तो जैसे कि इसी कड़ी में हम जैसे देखते हैं, हम अपने प्रयागराज शहर से हैं, तो यहाँ पे ढेर सारे कवि हुए, शायर हुए। तो सर जैसे मैं नाम सुनता हूँ अक्सर अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी। तो सर एक दो अगर शायरी अकबर इलाहाबादी कहते हैं, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। जी जी। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। क्या बात है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। और वो गुल हूँ खिजा से, जिसे खिजा ने जिसे बर्बाद किया है। वो गुल हूँ खिजा ने जिसे बर्बाद किया है, और उलझूं किसी दामन से मैं वो खार नहीं। क्या बात है। तो ये अकबर इलाहाबाद। जी जी जी। मतलब दिल को छू लेती है अगर इन चीजों को सुना जाए, तो कितनी सच्चाई से बयां किया गया है एक पोयम के माध्यम से, एक शायरी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं सच में आईना दिखाते हैं। शायर समाज का आईना। देखिए, जो मीडिया जो है ना, जो मीडिया नहीं करती, वो शायर, एक गीतकार वो करता है, एक कवि करता है, जो अब मीडिया नहीं कर रही। जी जी जी। तो इसी सिलसिले में सर, जैसे कि आपने इतनी अच्छी चीजें बताई, तो ये हास्य रस क्या होता है, इसके बारे में? देखिए, हास्य रस मैंने कभी कहा था कि करते चिंतन मनन लोग सारे रहे, जो बेचारे थे साहिब बेचारे रहे, उनको फ्यूचर की चिंता जरा भी नहीं, बस हसीनों की जुल्फे सवारे रहे। क्या तो ये हास्य है। जी जी। मतलब हास्य का मतलब कहीं ना कहीं प्रेम से भी एक अटूट हाँ रिश्ता हाँ है। हाँ हाँ, हास्य और प्रेम में तो हास्य हो जाए तो फिर बात ही अलग है। जैसे अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं एक कौन सा सर था पर्टिकुलर, अरे शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जहाँ पे हमारी आपसे मुलाकात हुई थी। घुमक्कड़ या ऐसे हाँ, कुछ। घुमक्कड़। हाँ, ऐसे तो कुछ। घुमक्कड़ कहानीकार, तो वहां पे आपने एक बहुत अच्छी सी शायरी सुनाई थी सर, अगर याद हो, जिसमें मतलब पूरी की पूरी ऑडियंस देखती रही, मतलब दिल को छू गई पूरी। मैंने ये कहा था कि कल मेरे मुल्क की तकदीर तुम ही बदलोगे। जी 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 कल मेरे मुल्क की तकदीर तुम ही बदलोगे, बेड़ियां पांव की जंजीर तुम ही बदलोगे, जी जी। और फिर वो पहले सा जमाना तुम ही से आएगा, गर्म मौसम की ये तासीर तुम ही बदलोगे। क्या बात है सर। जी जी। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा भविष्य उज्जवल रहे, ऐसी हाँ हम कामना भी करते हैं, हाँ, और ऐसा चाहते भी है कि हमारा जो भारत देश है बहुत बुलंदी तक जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इसी कड़ी में अगर मैं ऐड करूं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में तो फिर किसी की खूबसूरती का जिक्र हो, महबूब की, या फिर किसी की खूबसूरती का जिक्र हो, वादियों की खूबसूरती का जिक्र हो। जैसे मुझे मीर का शेर याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी। ये श्रृंगार है, जी जी। मतलब पंखुड़ी एक गुलाब की सी। दिल को छू जाए कि हाँ, हाँ मतलब आप कैसे चीजों को देखते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो शायर होता है उसका देखने का नजरिया एकदम अलग होता है। तो हाँ, बिल्कुल, उसका सोचने का तरीका, वो थोड़ा सा लोगों से हटके सोचता है, क्योंकि उसके जहन में क्या चल रहा है वो वही जानता है। जी जी जी। तो सर इसी कड़ी में जैसे हमने इतनी ढेर सारी चीजें बात की, तो अगर अपने भारत देश पर बात ना करें तो थोड़ा सा हाँ, अछूत बिल्कुल। लगता है। तो एक दो आप बताइए कुछ। देखिए क्या होता है, जो हमारा मुल्क है, ये खूबसूरत तो है, नो जी डाउट। जी। नोट बहुत बहुत खूबसूरत मुल्क है। कश्मीर जैसा हिस्सा
जिसके अंदर समाहित वो जन्नत है, कश्मीर तो हमारा जन्नत है। और क्या है कि हमारा मुल्क जो है वो बर्बादी की ओर अग्रसर है, इसमें नो डाउट। क्योंकि अरावली का अगर जिक्र करें, वहां खुदाई पहले से भी है, चल रही है, और फिर पूंजीपतियों के हाथ देना, और फिर उसकी खुदाई करवाना, फिर पेड़ जो है वो कटेंगे, फिर प्रदूषण फैलेगा, वो जानवर कहाँ जाए। जी जी तो बिल्कुल। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट होगा तो फिर पेड़ कटेंगे, जी प्लांट्स कटेंगे और जी डेवलपमेंट होगा। तो फिर उन जगहों पर क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा जहां कुछ भी नहीं जी, ये भी बात सही है। डेवलपमेंट? हम वही बस्ती क्यों गिराना चाहते हैं बुलडोजर से? वो बस्ती ही क्यों गिराना चाहते हैं जो बनी हुई है? जी जी हम वो विकास जो हम करने वाले हैं वो खाली जगह पे क्यों नहीं कर पा रहे? जी, बिल्कुल सही, ये है चीज ना? तो है। और जहां तक बात आती है ना कि भ्रष्टाचार की बात आती जी है, जी मुल्क में भ्रष्टाचार की बात आती है, विपक्ष कहता है कि जो सत्ता में है वो भ्रष्टाचारी है। ऐसा है, और ऐसा नहीं कह सकते इसलिए कि जब कांग्रेस पार्टी में रही होगी, विपक्ष पार्टी में रही, सत्ता में रही है, तब उसने भ्रष्टाचार किया। मैं कहता हूँ उस कुर्सी पे जो बैठेगा वो भ्रष्टाचार करेगा करेगा। क्योंकि जब जब आप एक वोट लेने के लिए आप 500 रुपए, 1000 रुपए और दारू बियर की बोतल लेते हैं, और उस विधायक को 5 करोड़ का टिकट मिलता है, तो 5 करोड़ कहाँ से लाएगा? वो 5 करोड़ उसी नाली से निकालेगा, वो 5 करोड़ उसी सड़क से निकालेगा, वो 5 करोड़ उसी आवास योजना से निकालेगा जो उसने खर्च किए हैं। जी जी बिल्कुल। तो करप्शन की जो शुरुआत है हमसे होती है, खुद से होती है, ये खुद चीज तो से, आपने हमसे सही कहा। होती है। जैसे एक वाक्य मैं इसे में ऐड करना चाहूँ कि सपोज करिए किसी का बिजली का बिल आया, हम्म मान के चलिए 50,000 60,000 है, तो सबसे पहले वो यही देखता है कि यार कितना कम से कम हो जाए कि उन चीजों से निपटा निपटा जाए। तो हम चीजें खुद से स्टार्ट करें, अगर जिस दिन हम खुद से बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक करप्शन दूर हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं जब ये देखता हूँ, जब हम बिना हेलमेट के होते हैं, या बिना लाइसेंस के होते हैं, या गाड़ी के कुछ कागजात नहीं होते, और हमें ट्रैफिक पुलिस रोकता है, तो हम किनारे जाके क्या कहते हैं, सर कुछ ले लीजिए जी जी और छोड़ दीजिए। जी लेकिन उसने नहीं मांगा कि कुछ दे दीजिए, जी हमने कहा था कि कुछ ले लीजिए, और जब आप देते हैं तो सामने वाले लेने में क्यों हिचकेगा भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब कड़वी सच्चाई है, कड़वी है। इसको हमें मानना भी पड़ेगा, और अगर दूर करना है तो हमें जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता, कहना नहीं चाहिए कि, लेकिन मैं कह देता हूँ, करप्शन कभी खत्म नहीं होगा, कभी ना खत्म होने वाली चीज है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं खत्म जी जी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस चीजों से हम सहमत हैं। हमें खुद के लेवल पे स्टार्ट करना चाहिए, जीरो लेवल से। कम हो सकता है, खत्म नहीं होगा। तो इसी बीच में सर मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे देशभक्ति पे अगर कोई शायरी हो जो ओतप्रोत कर दे। देशभक्ति पे तो फिलहाल मैंने तो नहीं लिखा कुछ। बाकी मैंने कभी लिखा था कि वो नन्हे फूल जो कुचले हैं तुमने पैरों से। वो नन्हे फूल, जब कोई टेररिस्ट आता है हमारे मुल्क में, किसी बॉर्डर को पार करके आता है, तो जब वो जैसे ताज होटल ले लीजिए, 26/11 का मामला हो, तो जब वो आता है और अंधाधुंध गोलियां चला देता है, जी जी वो ना बच्चे देखता है, ना बूढ़े देखता है, ना जवान देखता है, तब मैंने कहा था वो नन्हे फूल जो कुचले हैं तुमने पैरों से, कहोगे क्या अगर उनका कसूर पूछेगा, यूं बेगुनाहों को तड़पा के मारने वालों, खुदा जिहाद का मतलब जरूर पूछे। क्या बात है सर, वो एक दिन जरूर पूछेगा कि तुमको किसने, वो जो उनके आका बैठे तो कहते हैं 72 हूरे तुम्हें जन्नत में, ऐसा कोई मामला नहीं है कि तुम्हें 72 हूरे जन्नत में मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुरान तो ये कहता है कि अगर तुम किसी के कत्ल में हाँ के शरीक हो तो तुम पूरे कातिल हो, जी तो फिर तुम्हें जन्नत कैसे मिलेगी? मुझे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। तो इसी सिलसिले में सर, जैसे मैं इन सब चीजों के बारे में बात हो, और कृष्ण के बारे में बात ना हो। बड़ा प्यारा टॉपिक है। देखिए, कृष्ण का क्या है, मैं कल थोड़े दिन पहले, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं महाभारत पढ़ता हूँ। जी जी तो कृष्ण न्याय करते हैं,
और मैंने कहा था कि मुझको तो एक पल ये लगा तुम भी माधव अन्यायी हो। मुझको तो जब कर्ण का रथ फंसा था, जब मैंने कहा कि कर्ण का रथ फंस गया, माधव ने अर्जुन से कहा है सही ये वक्त अर्जुन भेदो सीना कर्ण का। फिर मेरे जहन में आया कि मुझको तो एक पल ये लगा तुम भी माधव अन्यायी हो। जी मुझको तो एक पल ये लगा तुम भी माधव अन्यायी हो, कैसे बाढ़ उठे अर्जुन से सामने जबकि भाई हो। क्या बात है? कैसे बाढ़ उठे अर्जुन से सामने जबकि भाई हो। और फिर कृष्ण ये कहते हैं कि अन्याय जो होता है वो सहन नहीं करना चाहिए। जी कृष्ण कहते हैं अगर अधर्म करने वाला तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा पिता हो, कोई भी, उसे दंड मिलना ही चाहिए। जी, उसे दंड मिलना चाहिए। और महाभारत में तो सब, कोई चाचा का लड़का था, कोई ताऊ का लड़का जी, लेकिन कोई धर्म के साथ था और कोई धर्म के खिलाफ। जी बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। लेकिन यहीं पे फिर रुक्मिणी का जो दुख है वो राधा के दुख से बिल्कुल अलग है। जी मैंने कहा था कि रुक्मिणी के दुखों की खबर है किसे, रुक्मिणी के दुखों की खबर है किसे, सबको राधा का दुख ही दिखाई दिया, सबको राधा का दुख ही दिखाई दिया, उनको पाकर भी वो नाम कब पा सकी, राधा कृष्णा हमेशा सुनाई दिया। तो उनको पाके भी वो नाम नहीं पा सकी। जी। नाम हमेशा से गूंजता रहा है, राधा कृष्णा राधा कृष्णा, तो वो वही रहेगा। तो इसी में जैसे आपने कहा तो राधा के बारे में भी तो कोई एक शायरी हो। मैंने दरअसल मैंने वियोग में ही कहा है। नहीं देखिए शायद, हाँ बिल्कुल। वो देखिए क्या होता है, शायर अगर ये लिखने बैठे कि मुझे किस विषय पे लिखना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। शायरी का क्या, जो शेर जो जहन में आता है हम ख्याल करते हैं, अचानक से आ जाता है। जी अचानक से, इसलिए शायद मेरा जहन उस तरफ नहीं गया। इसलिए जैसे इसी में मैं जैसे कि कहना चाहूँ, कृष्ण और सुदामा, वो तो मित्र, तो उनके बारे में भी तो अगर देखिए मित्र का क्या, मैंने कोई शायरी तो नहीं लिखी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर कोई मित्र हो, जीवन में मित्र हो, तो सुदामा जैसा ही हो। क्या बात है। और मित्र हो तो कृष्ण जैसा ही हो, क्योंकि फटे हाल में जो हाथ बढ़ा दे आपकी तरफ, वही आपका मित्र है। जी बिल्कुल ये समाज की कड़वी सच्चाई है कि जैसे मैं वाकया बताऊं कि अगर आपकी जेब खाली है तो आपके अपने सगे भी दूर हो जाएंगे। अगर आपकी जेब खाली है तो आपके सगे भी अपने से दूर हो जाएंगे, और अगर कोई माला माल है तो रिश्ते गिनाएंगे कि यहाँ का वहाँ का हमारा रिश्ता है। ये तो आपके पास कितना पैसा है, आपका रिश्ता कितना गहरा है, ये संबंध आपके पैसे से होता है भैया, ये समझिए आप। तो आज के समय में कह सकते हैं कि भौतिकवादी इंसान ही ज्यादा है। और पैसा जरूरी है और बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं जरूरी है कि रिश्ते पैसों की वजह से खत्म हो जाए, इतना भी नहीं जरूरी है। तो जैसा कि ये सब चीजें चल रही हैं, तो आप जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं खुद कोशिश करूं कि मैं चीजों को करना चाहूं तो कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब क्या वे अहेड हो सकता है कि हम शायरी की दुनिया में कैसे? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप पढ़िए, आप बहुत सारे रेख्ता उठा लीजिए, या तो फिर बहुत सारे शायर हैं उनको पढ़िए, नए शायर हैं उनको पढ़िए, है ना, और जो पुराने हैं उनको पढ़िए। आप राहत साहब को पढ़ लीजिए, निदा फाजली साहब को पढ़ लीजिए, अकबर साहब को पढ़ लीजिए, उनकी किताबें पढ़िए, और फिर उसके बाद आप वैसे ख्याल बनाइए। और मेरा ये मानना है कि कोई उस्ताद हो, कोई गुरु हो, कोई टीचर हो, तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें गाइड करने वाला बहुत जरूरी है। क्योंकि ख्याल तो आपके जहन में आ जाएगा, लेकिन फिर उसका जो नियम है, लिखने का नियम है, आप गजल की बाबत उठा लीजिए। जी बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं। उस्ताद आपको बताएगा कि कैसे क्या करना है। तो जैसे इसी कड़ी में मैं
जैसे अभी आपने महाभारत के बारे में बताया, तो क्या आपने रामायण के बारे में भी कुछ लिखा है? रामायण के बारे में मैं कहूँ तो देखिए जो मैं विभीषण जी, मैं विभीषण को अच्छा भाई नहीं मानता। जी, अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, अच्छा भक्त मानता हूँ भगवान, लेकिन भाई नहीं मानता हूँ। कि मैंने कहा था कि लोग कह रहे हैं रावण को अहंकार ने मारा है। रावण की मृत्यु के पीछे हाथ भाई का सहारा है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। रावण की मृत्यु के पीछे हाथ भाई का सहारा है। विभीषण अच्छा भाई तो नहीं हो सकता अब मेरे हिसाब से। जी। विभीषण अच्छा व्यक्ति है, नो डाउट। तो मतलब सही बात है कि जैसे कि कहा जाता है कि अगर एक परिवार को बांधे रखना है, एक समाज में एक परिवार को बांधे रखना है, तो भाई-भाई का योगदान बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ा। और उन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना होता है कि कहाँ पे हम किन चीज़ों को सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे लिए खड़े हैं, तो ये भाई से बढ़ के कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। तो इसी सिलसिले में मैं ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा, जैसे एक तरन्नुम वाला और कोई अगर आपके पास हो जो हाँ, हाँ, किसी भैया। अच्छी मतलब ओत-प्रोत कर दे, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं बीच में ठहर जाते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि आप लोग भी सब्सक्राइब करें, सर बस स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, बस मैं सुनाता हूँ आपको कुछ तरन्नुम में। सोच रहा हूँ रणभूमि पर किसको मार रहा हूँ मैं। जी, जी। सोच रहा हूँ रणभूमि पर किसको मार रहा हूँ मैं। युद्ध तो जीत रहा हूँ लेकिन अपने हार रहा हूँ मैं। क्या बात है सर! युद्ध तो जीत रहा हूँ लेकिन अपने हार रहा हूँ मैं। तब माधव अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम जिन्हें मार रहे हो अपने नहीं अधर्मी हैं। अर्जुन तुम जिन्हें मार रहे हो अपने नहीं अधर्मी हैं। धर्म की रक्षा की खातिर हर करनी हमको करनी है। क्या धर्म बात है! की रक्षा बहुत शुक्रिया। अब उम्दा, दिल को छू लेने वाली बात है। सर इसी बीच में और कोई एक हाँ मैं कुछ होगा कि और इसलिए भी छुपाया जहां से रिश्ते को, और इसलिए भी छुपाया जहां से रिश्ते को कि मेरे बाद न झूठन कोई कहे तुझको। क्या मैं दे न पाया तुझे तोहफे में कभी कुछ भी, सो आज देता हूँ प्यारी नई खुशी तुझको। और किसी वरक पे तुझे बेवफा नहीं लिखा, किसी वरक पे तुझे बेवफा नहीं लिखा, बुरी न लगने लगे मेरी शायरी तुझको। क्या बात है सर! बुरी न लगने लगे मेरी शायरी तुझको। तो ये क्या सोच के आपने लिखा होगा? अब अंदर की बात है वहीं रह जाए तो बेहतर है। नहीं, 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 बढ़िया, बढ़िया। वो चीज़ हम समझ रहे हैं, लेकिन होता नहीं है कि जो थीम है, वो एकदम करेक्ट है। मैंने कहा था बिछड़ने वाले तुझे कुछ कहा न जाएगा, जी, जी। बिछड़ने वाले तुझे कुछ कहा न जाएगा, तेरे बगैर भी हमसे रहा न जाएगा। क्या बात है सर! वही है कि कह भी नहीं सकते और जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मतलब दिल को छू लेने की बातें हैं। सर एक और कोई सा भी हो जाए फिर? हाँ, हाँ। मन तो कर रहा है कि बस सुनते जाएँ, सुनते जाएँ, लेकिन सबकी एक सीमा होती है, सर को भी हाँ, जाना बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। समय की तो अपनी सीमा है। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं जो सुन रहे हैं, अगर आपको जेनुइनली अच्छा लग रहा हो, तो आप चीज़ों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, हाँ, तो हाँ, सब्सक्राइब भी बिल्कुल। कर सकते हैं, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे कि हम और अच्छी चीज़ों को बुलाएँ और भी लोगों को बुलाएँ, जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे सर मैं एक वाकया बताऊँ सर, हमारे भी एक छोटी-सी संस्था है, जैन ट्यूशन अच्छा, अच्छा जैन तो ट्यूशन। उसमें हम एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि पूरे इंडिया में कहीं न कहीं एजुकेशन को हम हाँ, प्रमोट बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि मुझे जहाँ तक मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि अगर पूरी दुनिया पर राज करनी है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो
की है वो शिक्षा है। हम्म। तो हमारी भी यही मुहिम है कि, और आप में से जितने भी दर्शक हैं जो कभी आपको लगे कि जुड़ना है, पढ़ाना है या पढ़ना है, तो दोनों में हम एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं जो हमारे शिक्षक हैं। हाँ। तो वो चीजें जुड़े भी और ढेर सारी चीजें रहें ताकि हम समाज को एक बेहतर दिशा और दशा को दे सकें। और ये हमारा एक छोटा सा मुहिम है, स्पॉन्सर्ड कह सकते हैं, पावर्ड कह सकते हैं, जैन ट्यूशन वाला ही है। और हम उस माध्यम से जो भी छुपी हुई कह सकते हैं हुनर है, जो हम लोग मतलब होता नहीं है कि आजकल हम खोए खोए से हैं। हाँ, तो हमें भी ये लगता है कि हम समाज को एक और बेहतर दिशा और दशा देने में एक अपना योगदान दे सकें। जैसे कहा जाता है कि अब ठहरो नहीं, कुछ ना कुछ करते रहो। अब करते रहेंगे तो बखूबी सक्सेस मिले ना मिले, तजुर्बे बहुत मिले। तो तजुर्बों से ही दुनिया चलती है। कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ दिखाते हैं। तो इसी बीच में सर कुछ मैंने मेरे टीचर थे, मैं 8th क्लास में जी 7th 8th क्लास में टीचर थे, फूल सिंह सर। जी तो वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि ना चलने वाला घोड़ा जी एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, और रेंगने वाली जो चींटी होती है वो मीलों दूर निकल जाती है। क्या बात है सर, तो बहुत बड़ी बात है। हमें थोड़ा सा कदम बढ़ाना चाहिए। समाज में विरोध होगा, आप देखिए समाज का जो मानसिकता है, विरोध तो आजीवन चलता रहेगा। आप कोई भी नया काम करेंगे तो दो टांग खींचने वाले मिल जाएंगे। जैसे इसी में एक लाइन में ऐड करना चाहूँ, एक बार क्या हुआ कि एक कछुआ था, वो कुएं में रहता था। तो उसको मालूम था कि मेरी दुनिया तो कुआं है। तो वो दूसरी जगहों से चीजों, जब एक दूसरा जो कछुआ है जब वो जाना चाहता है तो उसको खींच लेता है, या तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो। लेकिन हमें क्या करना चाहिए ऐसे ह्यूमन बीइंग, हमें और चीजों को देखना चाहिए। हमें समंदर बनना है जिसकी अनंत तक कोई सीमाएं ना हो। तो उन चीजों से हमें सीखनी है और कोशिश करना है कि सामने वाला अगर कुछ कर रहा है तो उसके सपोर्टर बने। हाँ, सपोर्टर बने। कहते हैं ना कि हौसला, जैसे एक मुझे याद है, मतलब पूरा तो नहीं याद है, कि तू अकेला ही सही चल, बाद में आप तुम्हारे पीछे कारवां चलेगा। हाँ, बिल्कुल चलता है। तो वो चीजें मैं सीखता हूँ। तो मेरा भी ढेर हर जगहों पे मैक्सिमम विरोध होता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वो क्या कर रहे हो। भाई मेरा काम है थोड़ा सा चीजों को इनिशिएट करना जो मुझे अच्छा लगता है। मैं दुनिया का ऐसा लोड नहीं लेता। हाँ, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो इसी बीच में सर एक हाँ, मैं कहता हूँ कि देखिए किसी व्यक्ति का शून्य हो जाए, जब कोई व्यक्ति शून्य हो जाता है, फिर मैं कहता हूँ कि आदर्शों पर राम के चलना मुश्किल थोड़ी होता है। छोड़ बुरे हर काम को चलना मुश्किल थोड़ी होता है। जी बांट दो इतना प्रेम चमन में, हर बस्ती खुश हाल रहे। अपनी अना को मारने वाला कातिल थोड़ी होता है। और बोझ था उसके सर पर साहिब गंदे समाज के तालों का, वरना 22 साल का लड़का बुज़दिल थोड़ी होता है। क्या बात है सर, ये चीज तो आपने सही कहा। यहाँ पे सर एक वर्ड मुझे नहीं समझ में, अना घमंड, ईगो। अच्छा जी जिस दिन आपने अना का कत्ल कर दिया, उस दिन शायद कुछ शिकायतें कम हो जाएंगी आपके अपनों की। जी अना, मैंने कभी कहा था कि अना की जंग तो तुम जीत गए हो, लेकिन जी तुम्हारे पास जमाना है, सिर्फ मैं नहीं हूं। जी तो अब मैं कहता हूं अना की जंगों में हार जाना चाहिए। जी बिल्कुल, रिश्ते हार जाएंगे। अगर रिश्ते को बचाना है तो अना को त्याग देना चाहिए। बड़ी गंदी चीज जी, लोगों को दिखता नहीं है लेकिन रियलिटी में कहीं ना कहीं वो झलक जाता है। जैसे इसी में एक आपने वाक्य जोड़ा था, शून्यता। शून्य किसी व्यक्ति, जब कोई कहता है तुम राम नहीं बन सकते,
जब तुम शून्य हो जाओगे तो तुम मैं कहता हूँ जैसे दूध का धुला हुआ व्यक्ति नहीं कहते एकदम पाक साफ, तुम वैसे हो जाओगे। और फिर अगर राम के आदर्शों पे आपको चलना है तो फिर अपनाना पड़ेगा, आपको फिर महल छोड़ना पड़ेगा, आपको वनवास लेना पड़ेगा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी आपको पितृ वचनों का धर्म निभाना पड़ेगा। राम बनना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, थोड़ा जी सा जी मुश्किल। अगर आप शून्य हैं तो मुश्किल भी नहीं है। जी जी जी, मीन्स ये आपकी डिटर्मिनेशन है कि आप क्या चीज़ों को देखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप समय नहीं लेंगे सर, एक कोई लास्ट सी एक तरन्नुम का कोई अगर याद हो आपको, हाँ, बस वो करेंगे, मैं फिर कुछ सुनाता हम हूँ भी चीज़ों आपको को आगे स्टार्ट करेंगे। कि पथिक से न पूछो कि क्यों रुक गया है, बहुत आगे जाना बड़ा मसला है। पथिक से न पूछो कि क्यों रुक गया है, बहुत आगे जाना बड़ा मसला है। और के याद आएंगी तुमको लोगों की बातें, के याद आएंगी तुमको लोगों की बातें, ये तन्हा सफर नहीं काफिला है। पथिक से न पूछो कि क्यों रुक गया है। और इसके कुछ शेर थे कि न दौड़ो तुम अब थामने भी किसी को, अगर मिल गया तो मजा बेमजा है, अगर मिल गया तो मजा बेमजा है। और ये देखा है मैंने मोहब्बत में अक्सर, ये देखा है मैंने बिछड़ने में अक्सर, हमेशा सबब तीसरा ही रहा है। क्या बात है। पथिक से न पूछो कि क्यों रुक गया है, बहुत दूर जाना बड़ा मसला है। क्या बात है, ये आपने एकदम सही चीजें कही कि कभी भी अगर पिछड़न हो रही है तो तीसरे हाँ, का तो योगदान है ही है पूरा। योगदान है, नो डाउट योगदान है। और तो अभी इन चीजों को इतना ही रखते हैं सर। हाँ, बिल्कुल आपने सर। इतना कीमती समय दिया, तो हम मेहरबानी। अपनी तरफ से, अपनी विनर स्टॉक टीम की तरफ से और अपने पूरे ऑडियंस की तरफ से आपका शुक्रगुजार करते हैं। धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया। मेहरबानी।